सहायता मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। हे पिता, हमारे सारे चाल चलन में आप हमारे साथ थे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। हे पिता, भले ही हम योग्य नहीं थे, पर आपने हमको चुनकर अलग किया, आपके नाम की महिमा के लिए हमें चुनकर अलग किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। और आज शाम को जब आपके सम्मुख में हम आए हुए हैं पिता, हमारे हृदय की गहराइयों से पिता हम आपकी आराधना करने पाए हैं पिता। आप जिस आराधना की योग्य है, जिस स्तुति और जिस प्रशंसा के योग्य है पिता, उस स्तर पर आकर आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता मदद करना है पिता। आप राजाओं के राजा है पिता, प्रभुओं के प्रभु हो। हम उस मनोभावना के साथ आपके सम्मुख आना चाहते हैं पिता। हमें तैयार करिए पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी O God, you are my God, I shall seek you earnestly. My soul thirsts for you, my flesh yearns for you, in a dry and weary land without water. दाऊद का ये जो सिचुएशन है, दाऊद एक ऐसी अवस्था में, जो हम इसका पृष्ठभूमि देखें, बैकग्राउंड अगर हम लोगों को समझना है, दाऊद एक ऐसी अवस्था में या तो वो अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा है। जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने दो कॉन्टेक्स्ट दिए हैं इस भजन संगीता को लिखते समय में दाऊद के मन में जो थे। या तो पहला जो वो लोग बोलते हैं कि वो अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा है क्योंकि अबशालोम ने उसके खिलाफ बलवा कर दिया है, उसके खिलाफ युद्ध, और उसका जो पूरा घर बार है, उसका जो शासन है, राज्य है, वो हड़पने के लिए अबशालोम ने विद्रोह किया है। दूसरे वे में बोलते हैं कि शाऊल से दाऊद जो है भाग रहा है। जब शाऊल ने प्रतिकार करने का, जब शाऊल ये दाऊद जो है ये कब से राजा बनने लगा, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा अनॉइंटेड, मेरे को इसको खत्म करना है। और जब वो शाऊल के सम्मुख से भागकर यहूदा के जंगल में गया, वहां पर ये दो इतिहासकार बोलते हैं कि इन दोनों में से अबशालोम वाला इज मोर एप्ट उनके हिसाब से, क्योंकि लास्ट वाला जो वचन लिखा हुआ है, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। शाऊल के वहां से भागने के समय में दाऊद राजा बना नहीं था। अबशालोम के जब विद्रोह उठा था तब दाऊद राजा बना था। अब दाऊद जो है वो कहां पर है इस समय में? यहूदा के जंगल में है। यहूदा के जंगल में जहां ना तो पानी है, ना उसको खाने के लिए कुछ है, ना उसके साथ में लोग भी नहीं हैं। वो बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। सिचुएशन उसकी थोड़ी समझ के देखना एक बार। वो अपने बेटे से भाग रहा है। एक वो बेटा जिसको उसने बड़ा किया, जिसको जो उसका बेटा है,
वो बेटे से वो भाग रहा है क्योंकि उसके बेटे ने ही उसके खिलाफ में विद्रोह पढ़ते हैं मानसिक अनक्वेंचेबल स्पिरिचुअल थर्स्ट, ऐसा एक स्पिरिचुअल थर्स्ट जो किधर से भी कहीं से भी आपकी तृप्त नहीं हो सकती। एंड जो यर्निंग के बारे में बोल रहा है, मैं अभिलाषा के बारे में जो बोल रहा है, ऐसा एक पैशन, इतना इंटेंस है वो पैशन कि फिजिकली आपका बॉडी कंप्लीटली गिव अप कर देगा तो भी वो पैशन खत्म नहीं होने वाला है। द बॉडी इज कंप्लीटली गिविंग अप। वो आप जरा एनविजन कीजिए अपने दिमाग के अंदर एक बार कि जंगल में बेचारा अकेला जा रहा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, पूरा का पूरा तड़प रहा है, और ऐसी अवस्था के अंदर शरीर ने पूरा गिव अप कर दिया है, बट उसका आग्रह सिर्फ एक ही है कि हे परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर है, मैं भोर को उठकर यत्न से सुबह तुझे ढूंढूंगा। बट इसको परमेश्वर को ढूंढने के लिए दाऊद के पास ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था? दाऊद के पास ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था कि वो उस परमेश्वर को अपना परमेश्वर बोल रहा है और सुबह उठकर ऐसी सिचुएशन के अंदर पहला काम वो कर रहा है वहां पर। अगला वचन क्या बोलता है? इंग्लिश में जो लिखा है वचन बोलता है, Thus I have beheld you in the sanctuary, मैंने पवित्र स्थान में तुझे देखा है, ग्रह करता हूं। और मैंने इसीलिए कॉन्टेक्स्ट दिया इस पूरे भजन का कि दाऊद किस अवस्था में था। वो राजमहल में बैठ के भजन नहीं लिख रहा है, वो राजमहल में बैठ के भजन नहीं लिख रहा है। ये भजन जब वो गा रहा है, वो जंगल में है, अकेला है, जब उसके पीछे विद्रोही एनिमीज पड़े हुए हैं, शत्रु पड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मांग रहा है वो परमेश्वर से। He's not asking for protection over here. He's not asking for anything else over here. He's just asking, my soul is actually yearning for you. मेरा जो प्राण है वो तेरे लिए अभिलाषा रखता है। मैं चाहता हूं परमेश्वर कुछ भी ना मिले, मर जाऊं, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं। हम में से हर एक लोग यही चीज अपने जीवन के अंदर उस एक एक्सपीरियंस के अंदर आना होगा हमें, जहां पर हम लोग ये बोल सके कि परमेश्वर, चाहे मृत्यु चाहे जीवन कुछ भी हो जाए, जैसा पौलुस ने कहा, कुछ भी आ जाए, बट मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं और किसी को नहीं चाहता। चुप रहेगा। If it says like this, if you remain silent at this time, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं, इंक्लूडिंग मी। मैं अभी जब भी बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को भी उसमें पूरी तरह से, मैं भी आपके साथ हूं। हमारे लिए परमेश्वर ही बोलता है, यदि तू चुप रहेगा। ये नहीं सोचना कि मैं इन लोगों को बचाऊंगा, नहीं, मैं किसी और को खड़ा करूंगा। आई वॉन्ट टू रिपीट दैट। तू चुप रहे गई। यदि तू उसको मुर्देकाई को एस्तर को मुर्देकाई बोल रहा है, तू चुप रहेगी। तो ये मत सोचना कि परमेश्वर चुप रहेगा, किसी और को खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम चुप रहेंगे, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। परमेश्वर का कार्य कभी भी टलेगा नहीं, कभी भी रुकेगा नहीं। परमेश्वर उस कार्य को करेगा। हम लोग खो बैठेंगे जो हमको पाना है। वी विल लूज फॉर विच, मैं आज जो बोल रहा हूं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, हमको किसी पोजीशन पे परमेश्वर इसीलिए लेके आता है ताकि परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, हमारे द्वारा जिस कार्य को परमेश्वर को पूरा करना है, वस्ती जैसे लोगों को परमेश्वर ने, हालेलुया, नीचे उतार कर, हालेलुया, परमेश्वर एस्तर जैसे लोगों को लेके आया। हम इस राज्य में आने के योग्य थे? नहीं थे। क्यों योग्य बनाए? परमेश्वर ने इस तरीके से नियमों को बनाया, इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया ताकि आप और मैं
इस राज में आ पाए। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, there is no way you can come here. परमेश्वर ने क्यों लेके आया? चीजों को बदला। आज परमेश्वर ने ऐसे नियम लेके आया ताकि हम इस राज में आए। क्यों आए? ताकि ये राज में परमेश्वर का एक महान कार्य हो पाए। इस राज को बचाए जाए हमारे द्वारा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। थ्रू अस, हमारे द्वारा इस राज को छुटकारा मिले। किससे? पापों से। किससे? अंधकार से। कहाँ हम क्या होता है? जैसे आपका किस माता पिता के द्वारा आपका जन्म होना है, आपका कौन सा कलर होना है, आप कौन से नेशनलिटी होना है, सब कुछ आपके बारे में आपके जन्म से पहले मेरे परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा था। You are not by chance you are having this color. You are not by chance having this nationality. You are not by chance in this country. It is with the plan of God. वो परमेश्वर का प्लान है। और उसी तरीके से बस्ती ने पूछने वाले सवाल भी भूल जाते हैं। वो मेरा परमेश्वर भुला देता है। मेरा परमेश्वर उसको भुलवा देता है। तुम्हारे हालेलुया कभी कभी बेसिक रिक्वायरमेंट भी हालेलुया परमेश्वर हटा देता है। परमेश्वर को जब कार्य करना रहता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमने जो भी पाया है ना हालेलुया, हमारे हालेलुया इज नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज व्हाट यू हैव, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन व्हाट यू हैव, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज हमारे जीवन में जो प्रिविलेज मिला है, आज परमेश्वर ने जिस प्रकार से भी ने कहा कि एक आज क्या प्रिविलेज हमको मिला है, मैं आपको बता रहा हूं। वही हम किसके वो she became a queen, but who are we? We are the children of King of Kings and the Lord, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। उसका पुत्र होने का, पुत्री होने का जो महान भाग्य हमारे जीवन में है, उससे बड़ा भाग्य कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो महान भाग्य कैसे मिला? बिकॉज गॉड शो फेवर ऑन अस। हमको परमेश्वर ने परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर था, इसीलिए हालेलुया आज उसका पुत्र और पुत्री बनने का परमेश्वर ने जो मौका। हालेलुया। और ये देयर इज द पावर एंड अथॉरिटी God has entrusted on you। वो आपके कहां पर है? आपके मुख में दिया है। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे बोलूंगा हालेलुया, जब यीशु मसीह के नाम पर बोलेंगे हालेलुया, सारे घुटने टकेंगे हालेलुया, टिकेंगे हालेलुया। एवरी हालेलुया नी विल बाउ डाउन, एवरी टंग विल कन्फेस बिकॉज ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी गॉड हैज गिवन टू यू। हालेलुया। यू शुड अंडरस्टैंड हु यू आर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर हालेलुया वो प्रिविलेज परमेश्वर ने हमें क्या होता है? आई वांटेड टू ब्रिंग सी व्हाई गॉड सेव्ड अस। आई वांटेड टू ब्रिंग टू द कंक्लूजन दैट परमेश्वर ने क्यों हमें ये प्रिविलेज दिया है, परमेश्वर ने क्यों हमें बचाया है। आई वांट टू टेल यू दिस। ये मैं पूरा लेके बताना क्या चाहता हूं, किस कारण से हालेलुया इस वस्तु को हटाकर एस्तर को बनाया, एक देश को, एक हालेलुया इस्राएल पूरे जन को बचाने के लिए हालेलुया उसको रानी बनाया। उसी तरह से मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाया, क्योंकि हमारे द्वारा अनेक लोग हालेलुया बचाए जाने चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने हमें उसका पुत्र और पुत्री बनाया है। हालेलुया। ये हमें समझना चाहिए। ये समय हमें चुप रहने का नहीं है। यदि हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। परमेश्वर का कार्य कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। आप हालेलुया। मैं आपको इस जगह पर परमेश्वर लेके आया फॉर ए टाइम लाइक दिस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये समय उस समय इस तरीके से एक समय के लिए ही परमेश्वर हमको, मुझे और आपको लेके आया है।
इस समय ऐसे एक समय के लिए जहां हजारों लोग हालेलुया अंधकार में जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए ए टाइम लाइक दिस, उनको इस समय को इस तरीके के एक समय में परमेश्वर मुझे और आपको इस देश में लेके आया है, ताकि हमारे द्वारा हालेलुया जो अंधकार में है, जो हु आर इन द डार्कनेस, उनको बचाए जाने के लिए मुझे और आपको इस देश में इस समय परमेश्वर लेके आया है। बता रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, आप जिस जगह पे काम करते हो ना, when you are in that place will be blessed because of you. I believe it. मैं विश्वास करता हूं मेरे और आपके द्वारा वहां पर आज तक जो कार्य नहीं हुआ है, मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर करेगा, क्योंकि आप एक साधारण सा व्यक्ति नहीं है। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। यू रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। आप पूरे हालेलुया, यू रिप्रेजेंट एंड यू आर एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड, हालेलुया। आप एक साधारण से यू डोंट थिंक, हालेलुया। मैं विश्वास करता था जिस कंपनी में मैं काम करता था, मेरे द्वारा हालेलुया वो कंपनी आशीषित हुआ। आई ऑलवेज सेड, लॉर्ड आई एम नॉट ए लाइबिलिटी, आई एम एसेट टू दिस कंपनी, एंड गॉड दिस पीपल विल सी द ट्रू एंड लिविंग गॉड थ्रू अस, हालेलुया। मेरे अंदर जो जीविता परमेश्वर है, मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है मेरे द्वारा, हालेलुया। और मैं जानता हूँ हालेलुया, मैं पढ़ा ना, आई स्टार्टेड जंपिंग, आई सेड लॉर्ड गिव मी दैट विजडम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ गॉड। Lord, help me to understand what is the timing of God. Many times we don't understand the timing of God. When I have to speak, when I have to say, when I have to act, God, that is what we needed. Lord, give me the guidance. That is when the Holy Spirit will tell you what is the timing of God. Rikaba shabarabala shamba diba, hallelujah. She would have said it, but in that saying, she would have missed a big thing. उसको मालूम, परमेश्वर ने उसको, पवित्र आत्मा ने उसको करेक्ट, वो टाइम नहीं था बोलने का, क्योंकि वो उस समय वो बोल देती तो डिजास्टर वुड हैव हैपेंड। आई सेड यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ गॉड, टाइमिंग ऑफ गॉड। आई वांट टू स्पीक टू सम पीपल, you need to understand that, because there's sometime you need to understand the timing of God. उस रात में हालेलुया परमेश्वर ने बोला तू चुप रहे, अभी तेरा टाइम नहीं आया, हालेलुया। हालांकि हालेलुया मोर्देखाई ने उससे बोला तू चुप रहेगी, हालेलुया, तो तेरे साथ, उसको मालूम था मुझे बोलना है, बट उसको ये भी मालूम था उसके लिए मुझे परमेश्वर बोलेगा कब बोलना है। बताना चाहता हूँ, हम में से एक एक जन यहाँ पर इसलिए है, मेरे और आपके द्वारा इस देश को छुटकारा मिलना है। द पीपल ऑफ गॉड हैज़ टू बी डिलीवर्ड देयर, और इसलिए हमें बोलना है द टाइम when God will lead us for the perfect time of God, when we have to speak. आप अपने आप को पूरी तरह, let's surrender ourselves, Lord, I am ready to listen to your voice.